Hello students, welcome back to our channel NEET Foundation 9th and 10th. My name is Sachina and I've done my masters in physics and इस चैनल पे मैं आपको क्या पढ़ाती हूँ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ठीक है, अब ये देखो जितने भी न्यू स्टूडेंट्स आए हैं जो कि हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, यू कैन डू वन थिंग एंड वो क्या है, देखो आप हमारे वीडियो के नीचे देखेंगे तो इस तरीके से आपको सब्सक्राइब का ऑप्शन मिलेगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड साइड में देखेंगे तो बेल आइकन आपको दिखाई देगा। बेल आइकन पर क्लिक करके आप ऑल को सिलेक्ट कर सकते हैं। इससे होगा कि हमारे जितने भी वीडियोज़ हैं वो सारी की सारी जो है वो आपको ऑन टाइम मिलती रहेगी। कोई भी वीडियो जो है वो आपकी मिस आउट नहीं होगी। एंड वन मोर थिंग, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, नाम क्या है, नीट फाउंडेशन क्लास 9th एंड 10th। तो इस ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। इस ग्रुप में आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी, डीपीपीज मिलेंगे, हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएंगे एंड और भी काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। सो मेक श्योर कीजिए आप हमारे ग्रुप को ज़रूर से ज्वाइन कर लें। हम क्या कर रहे हैं, क्लास 10th का साइंस का केमिस्ट्री का एक चैप्टर हम कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ये आपका सेकंड टर्म का चैप्टर है। ठीक है, और आज का हमारा टॉपिक क्या है, आज हमारा ये थर्ड लेक्चर है। तो इससे पहले जो है 2 लेक्चर्स ऑलरेडी आ चुके हैं। अगर वो आपने नहीं देखे तो मेक श्योर कीजिए वो दोनों लेक्चर्स आप देख लो। ठीक है, और आज का हमारा टॉपिक क्या है, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन के वर्सेटाइल नेचर के बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसको अच्छे से समझना है बिकॉज ये चैप्टर आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो नाम क्या है, देखो टॉपिक क्या है, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। अब देखो हमने ये देखा था कि जो हमारे कार्बन्स हैं वो क्या करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक कार्बन एटम जो है दूसरे कार्बन एटम के साथ में भी बॉन्ड बना सकता है एंड दूसरे अदर एटम्स के साथ में भी, कोई दूसरा एटम भी हो सकता है, उसके साथ में भी अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके बॉन्ड बना सकता है। और हमने ये भी देखा कि जो बॉन्ड बनता है कोवेलेंट बॉन्ड, वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड भी वो बना सकता है। ठीक है, जैसे हमने मीथेन के केस में देखा था, मीथेन जो है वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से बनता है। ठीक है, अब इसके अलावा देखो यहाँ पे ये होता है, अगर ये देखा जाए कि हमारे नेचर में कितने सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि कार्बन से बनी हुई है। ठीक है, यानी कि किस किसके स्ट्रक्चर में कार्बन आता है, तो अभी तक जो है कार्बन के मिलियंस ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो नोन है अभी के टाइम पे। तो यहाँ पे हमें ये समझ में आ रहा है जो कार्बन है वो काफ़ी ज़्यादा दूसरे एटम्स के साथ में कंबाइन कर सकता है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स वो बना सकता है मिलियंस में, है ना। तो यहाँ से ये क्या है, ये जो मिलियंस ऑफ इतने लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स वो बनाता है हमारा कार्बन, इसका रीज़न क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इतने ज़्यादा सारे कंपाउंड जो है वो कार्बन के बन पाते हैं। तो पहला क्या है, कार्बन जो है एक यूनिक प्रॉपर्टी है उसकी, और वो क्या शो करता है, कैटिनेशन वो शो कर सकता है। कैटिनेशन क्या होता है, देखो कार्बन हैज़ द यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन गिविंग राइज टू लार्ज मॉलिक्यूल्स। दिस प्रॉपर्टी ऑफ इज कॉल्ड कैटिनेशन। इसका मीनिंग क्या हुआ, कार्बन की एक यूनिक प्रॉपर्टी है कि वो दूसरे कार्बन एटम के साथ में बॉन्ड बना सकता है, काफ़ी सारे कार्बन बॉन्ड्स के साथ, कार्बन्स के साथ में वो बॉन्ड बना सकता है। तो इससे क्या हुआ, एक लार्ज मॉलिक्यूल बन सकता है। ठीक है, तो कैटिनेशन जब खुद के साथ में, खुद के एटम के साथ में ही वो बॉन्ड बनाता है तो क्या बनता है, कैटिनेशन। जैसे कार्बन जो है वो दूसरे कार्बन के साथ में अटैच हो सकता है और ऐसे कितने भी कार्बन्स आ सकते हैं। तो यहाँ पे इस वजह से काफ़ी लार्ज मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं। तो ये समझ सकते हैं यहाँ पे लॉन्ग चेन बन जाएगी, कार्बन 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 कार्बन, इस तरीके से एक लॉन्ग चेन बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो दीज कंपाउंड्स होंगे ये लॉन्ग चेन भी बना सकते हैं कार्बन की, ये ब्रांच चेन भी बना सकते हैं और ये रिंग की फॉर्म में भी अपने आप को अटैच कर सकते हैं। तो कार्बन जो अटैच होंगे वो इस तरीके से भी हो सकते हैं। ठीक है, जो कार्बन अटैच होंगे वो इस तरीके से ब्रांच भी बना सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से, और वो रिंग की फॉर्म में भी अपने आप को इस तरीके से अटैच कर सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी सारे स्ट्रक्चर जो है वो पॉसिबल हैं और इसके अलावा सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स भी वो बना सकते हैं। तो ये एक स्ट्रक्चर है, कहीं पे बीच में डबल बॉन्ड आ गया तो दूसरा स्ट्रक्चर, कहीं पे बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो दूसरा स्ट्रक्चर। तो काफ़ी सारे इस वजह से बॉन्ड्स जो है वो बनते हैं, मॉलिक्यूल्स जो है वो बनते हैं कार्बन के। ठीक है, एंड
जब हमारा कार्बन एटम जो है वो सिंगल बॉन्ड के साथ में अटैच होता है, जब हमारा कार्बन एटम जो है जो बनता है, कार्बन का कंपाउंड जो बनता है उसमें हर एक में बीच में क्या है, सिंगल एटम से बना हुआ है, सिंगल बॉन्ड से बना हुआ है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे सब में सिंगल बॉन्ड्स हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा, इसको हम क्या बोलते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड बॉन्ड्स बोलते हैं। लेकिन अगर मान लो कहीं पे बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो उनको हम क्या बोल देंगे, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स बॉन्ड बोल देंगे। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, अगर सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स है जो सैचुरेटेड कंपाउंड, अगर बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स कहीं पे भी आ जाते हैं तो उनको क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये जो यूनिक प्रॉपर्टी है कैटिनेशन की, ये कुछ दूसरे आइटम्स भी है वो जो शो करते हैं, लेकिन इतने लार्ज एक्सटेंट में नहीं शो करते हैं। जैसे सिलिकॉन जो है वो 7 या 8 दूसरे एटम के साथ में बॉन्ड बना सकता है, लेकिन जो कार्बन है वो आगे तक काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन्स, काफ़ी सारे कार्बन एटम्स आपस में ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा एक और चीज़ है, ये जो हमारे कार्बन है इसकी वैलेंसी कितनी है, 4। ठीक है, इसकी वैलेंसी कितनी है, 4। इट इज़ कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विद 4 अदर एटम्स ऑफ कार्बन और एटम ऑफ सम अदर मोनोवेलेंट एलिमेंट। अब देखो, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4, यानी कि अपने आप को स्टेबल करने के लिए सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए कहीं से, है ना। तो यहाँ पे कार्बन एटम क्या करेगा, या तो खुद के किसी दूसरे कार्बन एटम के साथ भी बॉन्ड बना लेगा, या फिर दूसरे एलिमेंट के साथ में भी ज्वाइन हो सकता है, मोनोवेलेंट एटम के साथ में भी ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, अब कंपाउंड्स जो है खुद के साथ भी बना रहे हैं या फिर दूसरे एटम के साथ में, जैसे ऑक्सीजन के साथ में बना लेगा, हाइड्रोजन के साथ में भी, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन और काफ़ी सारे एलिमेंट्स के साथ में वो बॉन्ड बना सकता है। एंड दूसरे एलिमेंट्स के साथ में वो जब वो बॉन्ड बनाएगा तो जो कंपाउंड बन के आएगा नया, वो भी कोई नया बनेगा, यूनिक स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, और कोई नया चीज़ जो है, नई मॉलिक्यूल जो है वो बन जाएगा। ठीक है, इतना अच्छे समझ में आया। अब देखो, ये जो बॉन्ड्स होते हैं, कार्बन जो बॉन्ड्स बनाता है, जो कोवेलेंट बॉन्ड्स होता है, ये काफ़ी स्टेबल होता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, मेकिंग दीज कंपाउंड्स एक्सेप्शनली स्टेबल, जिसकी वजह से जो कंपाउंड्स है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, वन रीज़न फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बाय कार्बन इज इट्स स्मॉल साइज। कार्बन को जो साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा स्मॉल होता है, इसीलिए कार्बन का जो न्यूक्लियस है वो दूसरे एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको भी अच्छे से बाउंड करके रख पाते हैं अट्रैक्टिव फोर्स से। ठीक है, तो जिसकी वजह से जो बॉन्ड बनता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। ठीक है, बिकॉज न्यूक्लियस जो है वो अच्छे से बाइंड करके रखना है। अगर हमारे दूसरे बिगर एटम्स होते, उन बिगर एटम्स जो बॉन्ड बनाते हैं वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता, बिकॉज न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में फिर डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा आ जाता है। ठीक है, इसलिए वीक बॉन्ड बन जाते हैं वहाँ से। ठीक है, तो एक रीज़न ये हो गया कि कार्बन का स्मॉल साइज़ है, इसलिए जो बॉन्ड बनता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है और स्टेबल हो जाता है फिर वो। ठीक है, इतना समझ में आया। देखो, तो आज हम इतना ही करेंगे, एंड बाकी जो है फिर हम नेक्स्ट क्लास में यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का देखेंगे, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन एटम्स के बारे में, कार्बन कंपाउंड्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आज हम इतना ही करेंगे, बाकी जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय एंड टेक केयर।